अब तक हमने और आपने स्कूल को शिक्षा का मंदिर माना है और जाना है, मगर अब स्कूल और स्कूल के टीचर हो या अभिभावक या फिर स्कूल में पढ़ने वाले खुद छात्र ही क्यों ना हो, इन सभी ने स्कूल व शिक्षा को ही मजाक का पात्र बना दिया है। जी हाँ, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि उदयपुर के माउंट लिटराजी स्कूल के टीचर ने 14 साल के स्टूडेंट का सिर टेबल पर दे मारा। उसने बच्चे के आगे के 2 दांत तोड़ दिए। उसकी गलती बस इतनी थी कि टीचर ने किसी और स्टूडेंट से सवाल पूछा था, जवाब उस स्टूडेंट ने दे दिया जिससे नहीं पूछा। इसी बात पर टीचर गुस्सा हो गया और शुक्रवार को स्टूडेंट के परिवार वालों ने उदयपुर के हिरनमंगरी थाने में टीचर पर रिपोर्ट भी दर्ज करा दी। शुक्रवार को हिरनमंगरी थाना पुलिस छात्र सम्यक के बयान दर्ज करने के बाद स्कूल पहुंची। पुलिस ने स्कूल स्टाफ से लंबी पूछताछ भी की। तो वहीं बीते दिनों जालोर जिले के अनुसूचित जाति के मेघवाल समाज के 8 वर्षीय इंद्र कुमार मेघवाल के द्वारा अपने विद्यालय में रखे मटके से पानी पी लेने पर वहां के शिक्षक के द्वारा मारपीट की गई, जिससे बालक की जान ही चली गई। स्कूल जहां हर बच्चा अपने जीवन में अनुशासन सीखता है और इन सब बातों से यही लगता है कि स्कूल व स्कूल के टीचर व अभिभावक सभी ने स्कूल के अनुशासन की गरिमा को ही खत्म कर दिया है। कहीं टीचर ने दांत तोड़कर स्कूल के अनुशासन को तोड़ा, तो वहीं स्कूल के प्रशासन ने इस वाकये को हल्के में लेकर अनुशासन तोड़ा। लेकिन अभिभावक ने तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराकर ही स्कूल के अनुशासन को तोड़ दिया। स्कूल व अब कहने को स्कूल रह गए हैं, मंदिर रह गए हैं। अब वह केवल और केवल कॉमर्शियल संस्थान है जहां आए दिन ऐसे वाकये होते रहते हैं। 1 महीने से सम्य के साथ कुछ ना कुछ घटना चल ही रही थी। उसके दौरान कल मुझे 2 बजे सम्य का बस ड्राइवर के फ़ोन से मुझे फ़ोन आता है कि मम्मा मुझे लेने अटल बिहारी संसाधन केंद्र पे आ जाओ। तो मैंने कहा क्या हुआ मम्मी, बहुत बड़ा कांड हो गया। उसके बाद में कहा कि मैं घर आके मम्मी आपको सब बताता हूँ। उसके बाद में मुझे एक टीचर का फ़ोन आता है कि सम्यक आपको घर पे आके कुछ बताए। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि सर पढ़ा रहे थे और अचानक वो पीछे मुड़ने लगे। उनके हाथ टच होने से सम्यक के आगे के दांत में थोड़ी सी खरोंच आई है। मैंने कहा सर ठीक है, मैं आके देखती हूँ कि सम्यक ने तभी मुझे बुलाया है, मैं उसे लेके आती हूँ और फिर बात करती हूँ। तो उसके बाद में मैं गई और देखा तो उसके आगे के 2 दांत दोनों आगे से टूट चुके थे। फिर मैं इसको डेंटल क्लिनिक पे लेके गई तो बताया गया है कि इसके दोनों आगे के दांतों में फ्रैक्चर है। तो उसके बाद में मेरे हस्बैंड को मैंने कॉल किया, मेरे हस्बैंड आए और उन्होंने उदयपुर सेक्टर 6 थाने में रिपोर्ट कराई। उसके बाद में मुझे प्रिंसिपल मैम का फ़ोन आता है और मुझे कहते हैं कि बात बहुत छोटी सी है, लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगी कि इसका जो भी खर्चा आता है हमारा है ना स्कूल पे करेगा। तो मैंने कहा ये मेरा लुकआउट नहीं है, ये मेरे हस्बैंड देखेंगे, इसमें पैसों की बात नहीं है। अगर आप इतनी छोटी बात कह सकते हैं, हम भी सक्षम है। इतने बड़े स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो हम हमारे बच्चे को रोज़ मारने पीटने के लिए नहीं भेज रहे हैं। बच्चे ने घर पे आके बताया कि मम्मा मैं इसका कोई पार्टनर है, उससे क्वेश्चन पूछा गया कि ऐतिहासिक का मूल वर्ड क्या होता है। तो उसने ना बता के और सम्यक ने बता दिया कि इतिहास होता है। और सम्यक ने बोला कि मुझे थोड़ी हंसी आ गई। तो सर को गुस्सा आया और उन्होंने बेंच पे उसका सिर दे मारा, जिससे कि आगे के दांत टूट गए। और उसका जो पेपर पड़ा हुआ था नीचे, उसमें सारे दांत उसके घुसे हुए सामने दिख रहे हैं उस पेपर पे। और 2 टुकड़े भी उसके दांत के वो सम्यक घर पे लेके आया। जालोर के बाद में लगातार अध्यापक द्वारा बच्चों के साथ में मारपीट का मामला सामने आ रहा है, आप क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से यही मांग करूंगी कि बच्चे, आज के बच्चे वो बच्चे नहीं रहे, बहुत सेंसिटिव बच्चे हैं। अगर आप ऐसे अगर बिहेव करोगे ना तो हर बच्चा डरेगा स्कूल आने से और कोई बच्चा स्कूल ही नहीं आना चाहेगा। बच्चों को चाहिए कि उसको एक घर का माहौल मिले। बच्चा घर से भी ज़्यादा स्कूल में रहता है और उन टीचर्स पे ज़्यादा बिलीव करता है और उन्हीं से सब सीखता है। एक सबसे बड़ा शिक्षक ही होता है, गुरु ही होता है, जो कि हर बच्चे को सुधारने में होता है। अगर आप ही अगर ऐसा करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, हम हमारे बच्चे को कहाँ भेजेंगे? कल उस बच्चे की लास्ट क्लास थी जिसका टीचर कमलेश वैष्णव द्वारा बच्चे को पीछे गर्दन पकड़कर मेज़ पे पटका गया। पटने का मात्र इतना सा कारण था कि उन्होंने कोई सवाल पूछा था, उसका जवाब किसी दूसरे बच्चे को देना था, इसने बीच में उसका जवाब दे दिया। इससे वो गुस्सा हो गए, उसकी गर्दन पकड़कर मेज़ पे पटक दी, जिससे आगे दोनों दांत इसके टूट गए।
स्कूल प्रशासन द्वारा हमने निवेदन किया कि हमें सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध करा दी जाए, जिससे हम निर्णय ले लें कि बच्चे की गलती है या स्कूल टीचर की गलती है। स्कूल से हमें आश्वासन हुआ कि आप आ जाइए, सीसीटीवी फुटेज हम बता देंगे। हम स्कूल में पहुंचते हैं, सीसीटीवी फुटेज नारादत मिलता है। उस सिस्टम में उस दिन का कोई सीसीटीवी फुटेज हमको प्राप्त ही नहीं हुआ। हमारे साथ अनुसंधान में सीआई साहब श्री रामचंद्र सुमेर जी मीणा भी मौजूद थे। उनके दौरान ही उन्होंने पता लगा सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध ही नहीं है। मैं सभी से ये निवेदन करना चाहूँगा कि हम बच्चे स्कूल क्यों भेजते हैं। मारपीट करना ये उद्देश्य हमारा बिल्कुल जो इन्होंने किया है उसकी गौण निंदा करता हूँ और सभी अभिभावकों से निवेदन करता हूँ कि आप इस प्रकरण में हमारा साथ दें। पुलिस के अनुसार भारत पुत्र ओम प्रकाश नंदावत निवासी शांतिनगर हिरनमंगरी सेक्टर 3 ने मामला दर्ज करवाया है। रिपोर्ट में लिखा है कि उनका बेटा सम्यक कल्लड़वास औद्योगिक क्षेत्र में स्थित माउंट लिट्रा जी स्कूल में पढ़ता है। वह 8वीं क्लास का स्टूडेंट है। गुरुवार को लास्ट पीरियड में हिंदी की क्लास चल रही थी। हिंदी टीचर कमलेश वैष्णव ने एक अन्य छात्र से सवाल पूछा। इस सवाल का जवाब सम्यक नंदावत ने दे दिया। इससे कमलेश वैष्णव नाराज हो गए थे। उन्होंने सम्यक का सिर पकड़कर टेबल पर मार डाला। इससे उसके आगे के 2 दांत आधे टूट गए। घरवाले सम्यक को डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे। डॉक्टर ने कहा कि उसके दोनों दांत टूट गए हैं, इसकी जगह अब नए दांत नहीं आएंगे। घरवालों का आरोप है कि स्कूल मैनेजमेंट और शिक्षक ने छात्र का उपचार नहीं करवाया, न ही घर पर किसी तरह की सूचना दी। सम्यक ने घर पर आकर परिवार वालों को बताया। इस मामले पर हिरनमंगरी थाना अधिकारी राम सुमेर मीणा ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। इस मामले से जुड़े दोनों पक्षों से बात कर रहे हैं। जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। जी सर, ये कल की घटना है। कल दोपहर में करीब आफ्टर एग्जामिनेशन बच्चे को कुछ क्वेश्चन सवाल जवाब किए जा रहे थे टीचर की तरफ से। तो एक बच्चा है सम्यक, उसके साथ जब उसको नहीं पूछे गए क्वेश्चन उसके बावजूद भी वो बार बार उठ के जवाब दे रहा था। तो उस टीचर ने बोला, बेटा हमने आपसे नहीं पूछा है, पीछे वाले बच्चे को जब क्वेश्चन पूछा गया और आप जवाब मत दो। तो उसको नीचे बैठने के लिए बोला। तो वो एकदम से जब बैठने लगा तो उसको लगा टीचर मेरे को बैठने के लिए बोल रहा है तो ऊपर से मारेगा भी सही। तो वो एकदम हड़बड़ाहट में बैठा और उसका टेबल की किनार से उसका जबड़े पे लगा और उसके आगे के 2 दांत पे क्रैक्स आए हैं। दांत टूटे नहीं है, क्रैक्स आए थे। और हमने तुरंत उसको यहाँ पे फर्स्ट एड जो भी देना था वो दिया और पेरेंट को इन्फॉर्मेशन भी कर दी थी। बट कहीं न कहीं उस हड़बड़ाहट में एक एक्सीडेंटल घटना हुई जो परिवारजनों के लिए और उस बच्चे के लिए वास्तव में एक हानिकारक है और बहुत गलत हुआ है। हम स्कूल प्रशासन इसकी निंदा करते हैं। और जो टीचर ने चाहे जाने अनजाने में हुआ है या नहीं होना चाहिए तो वो हुआ है तो नहीं होना चाहिए। और हम टीचर को भी इस बात के लिए जांच जब चल रही है, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सीसीटीवी फुटेज वगैरह सब कुछ पुलिस वालों ने लिया है, तो उस पर जांच के बाद हम टीचर को भी सस्पेंड करेंगे। और बच्चों को और परिवार वालों के साथ हम हमेशा थे, हैं और रहेंगे। 15 तारीख तक के सारे सीसीटीवी फुटेज हैं, 16, 17 और 18 के। उसमें टेक्निकल एरर के कारण नहीं थे, बट वो हमने जो पूरा रिकॉर्डिंग सिस्टम है वो हमने अवेलेबल करवा दिया है, उसमें 100% मिल जाएंगे। बहरहाल इस पूरे मामले से और इस वाकये से तो यही लगता है कि आज के स्कूलों से बच्चों की मानसिकताओं पर जरूर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। इस और स्कूल प्रशासन, स्कूल के टीचर व अभिभावकों को पूर्णतया ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमें अपने बच्चों को स्कूल के साथ जीवन में किस तरह का अनुशासन सिखाना है, चाहे वो टीचर हो, क्योंकि जो बच्चा आज स्कूल में पढ़ रहा है वही कल स्कूल का टीचर भी बनेगा। तो हमें यह ध्यान देना है कि टीचर होकर कोई किसी बच्चे को जनहानि ना पहुंचाए या फिर शारीरिक प्रताड़ना स्कूल में बच्चों को ना मिले। इसी के साथ हम यही कहेंगे कि सभी को मिलकर स्कूल के अनुशासन की गरिमा को बरकरार रखना चाहिए कि यहाँ तक कि पुलिस तक मामले स्कूल के बाहर ना जा पाए।